हेलो एवरीबॉडी, आई एम नन्या वैष्णव फ्रॉम एडीमैर एंड हमारा आज का टॉपिक है मिरर्स एंड इट्स टाइप्स। ये टॉपिक मैंने लाइट चैप्टर से लिया है जो ग्रेड 7 की साइंस एनसीईआरटी में है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट इज़ अ मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू अ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं एंड ये सब टॉपिक्स के आप क्लियर हो जाएंगे, एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मिरर होता क्या है। अब हम सबके घर में कोई ड्रेसिंग मिरर, आपके वॉशरूम्स में मिरर होते होंगे, आपके रूम में मिरर होंगे। तो ये सब मिरर्स क्या क्या होते क्या हैं ये मिरर्स एक ऐसी शाइनी सरफेस होते हैं, मतलब इनकी सरफेस बहुत ही स्मूथ और पॉलिश्ड होती है। और इतनी पॉलिश्ड सरफेस के कारण जो इनके ऊपर लाइट आती है ये उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसी को हम मिरर कहते हैं। तो मिरर कोई भी ऐसी शाइनी सरफेस होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। अब मिरर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब आपके घरों में जो होते हैं मोस्टली, अगर अलमीराज पे, अगर आपके कबर्ड्स पे हैं तो वो मोस्टली प्लेन मिरर होते हैं। जैसे प्लेन मिरर आपके जो कबर्ड्स में होते हैं, वॉशरूम्स में होते हैं, वो सब एक दीवार पर लगे होते हैं, इसलिए उनकी सरफेस एकदम फ्लैट होती है, प्लेन होती है, इसलिए हम उन्हें प्लेन मिरर्स कहते हैं। और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जो कन्वेक्स एंड कनकेव हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो मिरर्स जो होते हैं वो कर्व्ड इन होते हैं या कर्व्ड आउट होते हैं, या तो अंदर की तरफ कर्व्ड इन होते हैं या फिर बाहर की तरफ बल्जिंग होते हैं। इनको हम कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये जैसे आपकी, अगर आप देखेंगे तो ड्रेसिंग जो अगर आप शेविंग मिरर्स जो होते हैं, मेकअप मिरर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे से पाउडर की पैलेट्स में होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब मिरर जब रिफ्लेक्ट करता है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहले होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो मिरर पर आ रही हो, मतलब जो मिरर की तरफ जा रही हो। ओके, जो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे जाके मिरर की सरफेस पे टच हो रही हो। और रिफ्लेक्टेड रे होती है जो वापस से रिफ्लेक्ट होके जा रही हो, जो बाउंस बैक होती है। मतलब इंसिडेंट रे जो आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है। अब नॉर्मल क्या होती है, हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो लिख देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। नॉर्मल इज़ नॉट अ रे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं सरफेस ऑफ मिरर से। जो नॉर्मल होती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनाई जाती है। अब आई वांट टू टेल यू कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये सब क्या होता है, तो मैं बस इस एक फिगर पे जूम करती हूँ एंड अब हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ये जो पी करके मेंशन्ड है। इंसिडेंट रे है जो हमारी पिंक कलर की आ रही है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे है जो हमारे ग्रीन कलर में वापस जा रही है। अब जो आप नॉर्मल देख रहे होगे वो क्या है, एक डॉट 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 करके लाइन बनी हुई है, वो है इमेजिनरी लाइन। अब एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो हमें आना चाहिए, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल हो, मतलब हमारा इतना एंगल जो है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर जो हमारा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हर टाइप के मिरर में, एनी टाइप ऑफ मिरर ले लो, हर टाइप ऑफ मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स ये जो हमें आनी चाहिए। अब एक प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। अब एक प्लेन मिरर हम सबको पता है पॉलिश सरफेस होती है जो एक फ्लैट सरफेस होती है। तो डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर हो गई, एनी फ्लैट पॉलिश सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट इज नोन एज अ प्लेन मिरर। इजी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज़ की होती है। अगर आपके घर में जो मिरर्स होंगे आपने देखा होगा कि उन पर जो इमेज बनती है वो आपके और इमेज का साइज़ सेम होता है ना, वो एकदम सेम साइज़ की होती है। अब हम जब देखते हैं कि हमें लगता है कि जो इमेज है वो हमसे उतना ही दूर है जितना दूर हमसे मिरर है। इट मीन्स जितना डिस्टेंस मिरर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है, मतलब उतना ही डिस्टेंस इमेज जो फॉर्म हुई होती है उसके बीच में होता है। इट मीन्स इट इज़ फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इट मीन्स बीच में मिरर है तो इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से है। अगर आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो तो उसकी इमेज भी मिरर से 2 मीटर दूर ही बनेगी। ओके, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कोई भी इमेज हमेशा याद रखना बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे बनती है। ये नहीं आप मिरर के आगे नहीं बनती, हमेशा पीछे बनती है।
ऑब्जेक्ट आगे रखा होता है क्योंकि पीछे तो मेटल होता है, पीछे तो मतलब ऐसा वो ग्रेइश कलर का पॉलिश्ड होता है, सामने की तरफ ही होता है जो भी होता है। तो इमेज पीछे बनती है और आगे हमें इमेज दिखती है, हमें लगता है कि वो आगे बन रही है पर वो बनती पीछे है। इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड, दैट मीन्स लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और लिटरली मतलब कि लेफ्ट जो होता है वो राइट हो जाता है और राइट जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है। उल्टी नहीं दिखती वो आपको, मतलब ऐसे अपसाइड डाउन नहीं दिखती आपको, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो जाता है। मतलब आपको जो लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर में राइट हैंड नज़र आता है। ठीक है। इरेक्ट और अपराइट जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधी बनती है और मतलब इरेक्ट होती है, मतलब पहले तो एकदम सीधी बनेगी, जैसे अगर आप सीधे करो तो इमेज भी सीधी बनेगी। और अपराइट मतलब सेम, अगर आपका सर ऊपर है तो मिरर में भी ऊपर दिखेगा, पैर नीचे तो पैर भी नीचे ही दिखेंगे मिरर की इमेज में भी। वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब जैसे आपने प्रोजेक्टर्स देखे होंगे, तो प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी जो स्क्रीन, उन पर जो लाइट निकलती है उससे हम उसे एक स्क्रीन पर ले लेते हैं। और वर्चुअल इमेज, अब जो इमेज ये मिरर बना रहा है आप उसे अलग से किसी इमेज, उस इमेज को अलग से किसी शीट या स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये वर्चुअल होती हैं। अब कुछ बच्चों को हो सकता है रियल और वर्चुअल में कन्फ्यूजन होता है, अब मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या होता है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा जब लाइट की रेस कन्वर्ज होती हैं तब बनती है। अब कन्वर्ज कब होती हैं, अब कन्वर्जिंग मिरर्स एंड कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं वो कनकेव मिरर होते हैं एंड कन्वेक्स लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। और कनकेव मिरर कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर जो बाहर की तरफ बल्ज, अंदर की तरफ इनवर्ड हो। अब कनकेव मतलब अब बाहर से अंदर जा रहे हो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ, मैं इसको कर देती हूँ इरेज। अब कनकेव मिरर जो होता है वो होता है ऐसा, कनकेव मिरर होता है ऐसा। अब कनकेव मिरर की कनकेव कैसे याद रखोगे, कनकेव और कन्वेक्स में से कौन सा अंदर होता है कौन सा बाहर होता है, तो अंदर वो वाला होता है जिसके, अब कनकेव में यह कैसे याद करना, केव मतलब गुफा मतलब जिनके अंदर जा सकते हो आप, तो कनकेव मिरर के अंदर जाती है लाइट। और कन्वेक्स मिरर जो उसका अपोजिट होता है उसके बाहर ही रह जाती है, मतलब अंदर तो यहाँ पे तो पॉलिश सरफेस है ना, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है ना। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बाहर, केव मतलब अंदर। ठीक है, ये केवल याद करने का तरीका, पेपर में लिखा जाए कि कनकेव केव मतलब अंदर, ऐसा नहीं होता, पेपर में नहीं लिखना होता, बस याद रखो कि कनकेव मतलब अंदर की तरफ मतलब केव। ठीक है। नाउ अब रियल इमेज के बारे में देखते हैं क्या होती है। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, मतलब जब भी जो लाइट रेज होती है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो तब बनती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हो। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या होता है, देखो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग होता है, एक ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट रेज मान लो, और ये एक मिरर के थ्रू जाके डाइवर्ज हो जा रही हैं। अगर वो डाइवर्ज हो रही हैं, इन केस अगर वो एक ऐसा मिरर है, इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो क्या होंगी, बाहर की तरफ ऐसे फैल जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये सब कैसी इमेजेस बनाते हैं, हमारी वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। यहीं पे अगर मैं कन्वर्जिंग की बात करूँ, तो कन्वर्जिंग में क्या होता है, कनकेव मिरर में बनती है तो ऐसे मिरर में बनती है, तो वो क्या होता है, ऐसे 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 एक पॉइंट पे आके मीट हो जाती हैं, है ना। तो ये जो मीट होती हैं इनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग रेस। कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हो कन्वर्जिंग रेस, डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही हो तो डाइवर्जिंग रेस। ठीक है ना। जो रियल इमेजेस होती हैं हम उन्हें स्क्रीन पर ले सकते हैं, मतलब रियल इमेजेस आर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। प्रोजेक्टर कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, इसीलिए हम उसे स्क्रीन पर ले पाते हैं। वर्चुअल इमेजेस जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं ले पाते, इसीलिए वो वर्चुअल होती है, मतलब वर्चुअल मतलब होकर हमारे केवल दिमाग में बनती हैं, हम उन्हें रियल लाइफ में कहीं स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेजेस जो होंगी वो हमेशा इन्वर्टेड होंगी। अब इसका मतलब कैसे पता लगाएं कि इन्वर्टेड होंगी, यहाँ देखो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं और हमेशा कनकेव मिरर बताता है। कनकेव मिरर रियल इमेजेस बनाता है, कन्वेक्स लेंस भी बनाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो कनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज और कन्वेक्स मिरर बनाता है कन्वेक्स इन प्लेन और कनकेव। अब आप सोचोगे कि कनकेव मिरर रियल भी बनाता है, कनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है, ऐसा कैसे, आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी होती हैं। वर्चुअल इमेज जैसे प्लेन मिरर में मैंने बताया था वो हमेशा सीधी होती हैं और कनकेव में हमेशा उल्टी होती हैं। ठीक है,
मूविंग अहेड, अब वही देखेंगे कि कनकेव कैसे वर्चुअल और रियल दोनों बना लेता है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि कनकेव मिरर किस ऑब्जेक्ट कितना दूर हो तो कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ आपको टर्म्स बतानी है। जैसे यहाँ पे P होता है हमारा पोल, मैंने ये जो पॉइंट है हमारा पोल होता है, ये वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट होता है हमारा पोल। ये होता है हमारा फोकस, जहाँ पे जो लाइट रेज होती है वो मीट करती हैं, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कुछ हाई टर्म्स है, मैं आपको केवल फोकस पढ़ाऊंगी, फोकस इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हो, अगर वो मिरर और फोकस के बीच में बन रहा हो, फोकस मतलब जहाँ पे लाइट रेज मीट करती हैं। फोकस केवल कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस का होता है, बाकी प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस का नहीं होता है, उनका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, अब अगर पोल और फोकस के बीच में हो तो जो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज्ड होगी, इट मीन्स इनलार्ज्ड होगी, इट मीन्स वो बड़ी दिखेगी। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी मतलब ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे, इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, और इनलार्ज होगी मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो उसकी इमेज इतनी होगी, मतलब बड़ी बनेगी। अगर ठीक फोकस पे हो, अगर ठीक फोकस पे हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, अगर फोकस पे हुई तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। इट मीन्स अगर ये P एंड F के बीच में थी तो ये होगी फोकस पे, और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहीं अगर C एंड F सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब फोकस पे तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि फोकस पे तो लाइट मीट कर रही है, और क्योंकि रेज मीट कर रही है इसीलिए वो कन्वर्जिंग हो गई, और कन्वर्जिंग मतलब रियल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या होगा वो, और पहले तो इमेज ऐसी थी, बिटवीन P एंड F के बीच में वो ऐसी हो गई, फोकस पे वो ऐसी हो गई, और फिर वापस से C एंड F के बीच में आके वो ऐसी हो जाएगी, मतलब और छोटी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी लेकिन फोकस पे जैसी थी उससे छोटी हो जाएगी, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। इट मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर लेती हूँ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज फोकस पे कैसी बनेगी, ऐसी ऐसी, मतलब उल्टी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके क्या होता है, सी सेम साइज़ की हो जाती है। यहाँ पे जब रखते हैं उसे तो वो सेम साइज़ की हो जाती है, रियल और इन्वर्टेड रहती है और सेम साइज़ की हो जाती है। सेम साइज़ मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इमेज का साइज़ भी इतना ही होगा, सेम। बियॉन्ड सी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो अब जैसे जैसे वो दूर जाएगी वैसे वैसे वो छोटी होती जाएगी। कर्वेचर से लेके इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाते जाते और छोटी होती जाएगी। यहाँ पे होगी तो छोटी, यहाँ पे होगी और छोटी, यहाँ पे होगी और छोटी, तो ऐसी छोटी होती जाएगी। ठीक है, फिर अगर इन्फिनिटी दूर होगी रियल, होगी इन्वर्टेड। रियल मतलब हम स्क्रीन पे ले पाएंगे, तो अगर मेरा मिरर यहाँ है और मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी दूर है तो उसकी इमेज भी इतनी छोटी सी बन के आएगी, और पॉइंट साइज मतलब इतनी सी इमेज बन के आएगी, भले ही वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब कुछ यूजेस देखते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर के यूज होते हैं। अब देखो, हम जब मेकअप मिरर यूज़ करते हैं तो हम मिरर के बहुत पास होते हैं, इट मीन्स हम उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होते हैं, या तो फोकस पे होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके होते हैं। तो क्या होता है, हमारा मुँह छोटा हो लेकिन हमें चीज़ें बड़ी दिखती हैं, इसलिए हम ढंग से काम कर पाते हैं। अगर मान लो कोई शेव कर रहा है तो उसको ढंग से दिखेगा कि उसके मतलब कहाँ कहाँ करना है, और उसको बड़ी इमेज दिखेगी अपनी। ठीक है, फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, अब उन्हें क्या करना होता है, उनको दांत हमारे छोटे छोटे होते हैं, पर वो जब कनकेव मिरर लगाते हैं अंदर तो उन्हें क्या बड़ी इमेज बनती है, वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड बड़ी इमेज दिखती है ना, इसलिए वो ढंग से देख पाते हैं। यूज्ड इन टॉर्चेस बीम लाइट्स, अब इसका क्या पर्पस हुआ यहाँ पे देखो। अब इसमें क्या होता है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं लाइट को, और फिर वो उस पॉइंट पे वहाँ पे लगे होते हैं कनकेव लेंसेज, यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे लेंसेज लगे होते हैं, और वो लेंसेज उसे और डाइवर्ज कर देते हैं, इसलिए जो टॉर्च इतनी सी हो तो उसमें से लाइट इतना बहुत ही बड़ा व्यू दे देती है। फिर यूज इन सोलर फर्नेसेस टू प्रोड्यूस हीट। अब सोलर फर्नेसेस में क्या होता है, देखो यहाँ पे है मान लो हमारी सोलर फर्नेस और हीट आ रही है उस पर यूँ, तो क्या होगा, जो कन्वर्ज होगी वो सारी आगे आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊँ, मान लो तो रेड कलर से हीट है और ब्लू कलर से मैं दिखाऊंगी फोकस। ठीक है,
देखना, अब लाइट आ रही थी वो यूँ हो जाएगी, यूँ हो जाएगी और यूँ हो जाएगी, और एक जगह पे सारी हीट इकट्ठा हो जाएगी। तो वो क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे सारी हीट आ जाएगी। इसीलिए हम उस हीट को एक पॉइंट पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। अभी हमने क्या पढ़ा था, कनकेव मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर हम सबको पता है, कनकेव हमने पढ़ा था अंदर, कन्वेक्स होगा अब बाहर। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वेक्स, जिसमें मैं ये दिखा देती हूँ लाइन। लाइन मतलब जिस साइड से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइन इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, है ना, और इस साइड से नहीं होगा। किस साइड से नहीं होगा, इस साइड से, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस साइड से। कनकेव में ऑपोजिट था, कनकेव में हम जो अंदर की तरफ थी उससे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे नहीं होगा। ओके, देखो, अब कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर नेवर फॉर्म्स अ रियल इमेज, क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहा है, और क्योंकि लाइट डाइवर्ज होगी इसीलिए कभी भी एक रियल इमेज कन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता है। अब क्योंकि रियल तो होगी नहीं, तो होगी वर्चुअली, या तो रियल या वर्चुअल। तो क्या होगा, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर ये मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मान लो ये है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी ऐसी ही होगी। वो सीधा खड़ा था तो उसकी इमेज सीधी ही आएगी। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उससे छोटी होती है। छोटी मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट की आपको केवल इतनी सी इमेज दिखेगी, छोटी सी। वो ऑब्जेक्ट बड़ा लेकिन उसकी इमेज उससे छोटी होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि अब लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो हमारी आंखों का इल्यूजन होता है, जो हमें लगता है कि लाइट कहीं पे कन्वर्ज होकर इमेज बन रही है, इसीलिए वर्चुअल होती है, और इसीलिए हम उसे कहीं स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने देखो आज का क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया हमने, मैं वापस से आपको स्लाइड पे लेके जाती हूँ। आज हमने एक मिरर क्या होता है वो पढ़ लिया, मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ ली, टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़ लिए, प्लेन मिरर क्या होता है वो पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए, और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भी हमने पढ़ लिए। तो देखो, हमारा एक चैप्टर का काफ़ी जो बड़ा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड मैं फाइनल रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है, ताकि एक फाइनल समराइज़ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मिरर क्या होता है, कोई भी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस जो हमारे हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट। प्लेन का क्या मतलब होता है कि पॉलिश्ड हो, एकदम चमकती हो, शाइनी हो, है ना, तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट बैक। अब वो दो टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल एंड प्लेन। स्फेरिकल मतलब जो या तो अंदर की तरफ मुड़े हो या तो बाहर की तरफ, और प्लेन मिरर्स जो फ्लैट सरफेस हो जिनकी। कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं प्लेन मिरर से, वो होती हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे मिरर पे आने वाली लाइट, रिफ्लेक्टेड रे होती है मिरर से जाने वाली लाइट, और नॉर्मल होती है जो एक परपेंडिकुलर हम लाइन बनाते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्लेन मिरर्स की, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। फिर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया था मैंने, कि पहली बात वो हमेशा रियल इमेज का बता रही हूँ कि वो कन्वर्ज होके बनती हैं, हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, हम उन्हें स्क्रीन पे ले सकते हैं, और एक कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर से बनती हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा डाइवर्ज होते हुए टाइम, जब लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हो तब बनती हैं, इनको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ये हमेशा सीधी होती हैं। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज भी सीधी ही होगी, और ये कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर से बनती है। फिर हमने कनकेव मिरर की वर्किंग एकदम डिटेल में समझी विथ यूजेस। फिर हमने कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कन्वेक्स मिरर का मैं यूज़ बता दूँ, वो सर्विलांस के लिए यूज़ होते हैं, और कार के जो होते हैं ना शीशे, जो व्यू वाला मिरर होते हैं जहाँ पे देख के वो देखते हैं, अगर आपके फादर मदर कोई कार चलाते हैं तो उनसे पूछना कि वो जो मिरर होता है वहाँ पे पीछे कार का साइज़ होगा इतना बड़ा, कार होगी मान लो इतनी बड़ी कार, लेकिन आपको शीशे में केवल इतनी सी दिखेगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। अब क्योंकि कार इतनी बड़ी होती है, मिरर इतना छोटा सा होता है, तो अगर हम एक ही कार को देखेंगे रोड पे तो फिर हमें तो व्यू मिलेगा नहीं रोड का कि और कहाँ से कोई कार आ रही है। अगर कन्वेक्स मिरर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बहुत छोटी सी स्क्रीन पे ढेर सारी छोटी छोटी कार्स दिख जाएंगी। अब एक्चुअल लाइफ में तो इतनी बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, पर हमें मिरर पे इतनी छोटी में ही दिख जाती हैं। ठीक है, फिर हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया। सर्विलांस के लिए बता देती हूँ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सी जगह पे अगर हमें कन्वेक्स मिरर लगाएंगे तो आप उसके सामने खड़े होकर देख सकते हो आपके पीछे का पूरा व्यू,
सर्विलांस मिरर में यही होता है, आप एक जगह खड़े हो, आपको पीछे का पूरा मेट्रो स्टेशंस में आपने देखोगे सर्विलांस मिरर्स, मॉल्स में देखोगे, पार्किंग एरियाज में होते सर्विलांस मिरर पीछे देखने के लिए कि कोई कहीं से कोई कार तो नहीं आ रही, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर डन, कनकेव मिरर डन, प्लेन मिरर डन और टर्म्स रिलेटेड टू मिरर डन। तो हमने देखो आज काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और भी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें इस टॉपिक के बारे में। एंड कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय।